नमस्ते। खेती क्या होती है? तो खेती जो है प्रत्यक्ष में सूरज की रोशनी इकट्ठा करने का एक सबसे बड़ा साधन है। हमारी जो पूरी सृष्टि है, सृष्टि वनस्पतियों पर निर्भर है। शाकाहारी होने दो नहीं तो मांसाहारी होने दो, वो वनस्पति पे ही निर्भर रहता है। जैसे कि समझो मैं मांसाहारी हूँ, तो मैं बकरी खा रहा हूँ, खरगोश खा रहा हूँ। तो ये जो है वनस्पति खा के बड़े हो रहे, उनको मैं खा रहा हूँ। तो हर सजीव की जो अलग अलग क्रम है, छोटे से बड़ा, जीवनम इस तरीके से चलता है। तो उसमें वनस्पति सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जिसके ऊपर हम पूरे सृष्टि बढ़ रही है। तो ये जो वनस्पति है, वनस्पति सूरज के रोशनी में खुद का खाना बनाती है। और ये जो है तो वनस्पति के हमें क्या क्या मिलता है? तो वनस्पति से हमें मिलता है खाना, अन्न। दूसरा मिलता है हमारा खाना पकाने के लिए जो लगने वाले चूल्हा जलाने के लकड़ा या कोयला। हमारे घर बनाने के लिए उसकी लकड़ियाँ। वनस्पति से हमें मिलती है दवा। वनस्पति से हमें मिलता है ग्रीन मैन्योर, जिसको हम लोग हिरवईचं खत, ग्रीन मैन्योर। उससे वनस्पति से मिलते हैं हमें हमारे दोस्त कीटक, जैसे मधुमक्खी होगी। वनस्पति पे निर्भर है हमारा खेती का तापमान और हवा में की नमी। वनस्पति से निर्भर है बारिश। वनस्पति निर्भर है हमारी मिट्टी, जिसको हम लोग मृदा बोलते हैं। मृदा का संरक्षण, तापमान नियंत्रण और नमी का नियंत्रण। वनस्पति से हमें मिलता है सुगंध। तो ये जो वनस्पति के अलग अलग फ़ायदे हैं, हम तो खेती भी करते हैं हमारे भोजन का समस्या सुलझाने के लिए खेती करते हैं, यानी अन्न हम खेती से करते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें जो हमें घर में लगने वाली है, या हमें जो हमने पहले भाग में देखा था, हवा, पानी और ज़मीन में कार्बन का प्रमाण, ये बढ़ाने के लिए हम तो फसल काट के उसमें नहीं डाल सकते, और फसल से उतना टेम्परेचर कंट्रोल पे नहीं हो सकता। तो ये सब करने के लिए हमें खेती में ऐसी कुछ जगह चाहिए कि जहाँ पे मैंने झाड़ लगाया और उसके टहनियाँ तोड़ के मैंने ग्रीन मैन्योर बनाया। ऐसे ऊंचे पेड़ बढ़ गए कि जिससे हमारा टेम्परेचर और हवा का दबाव, हवा का प्रेशर, तूफान का प्रेशर कम हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे, जो अन्न से छोड़ के बाकी सब जो है वो वनस्पति हम लगाएंगे, उसको बोलेंगे हमारी खेती का बफर। यानी हमारी खेती के मेन चारों तरफ जो होने वाली है, उसके ऊपर हम फसल छोड़ के बाकी सब करेंगे। तो हमारी हवा की गुणवत्ता, बारिश को आमंत्रण और गिरी हुई बारिश की बूंद ज़मीन में जाने के लिए जीव जंतुओं के सहयोग से, पत्तों के गिरने से, उसका गलन होने से ज़मीन में उर्वरकता बढ़ेगी और ज़मीन में सेंद्रीय कर्म बढ़ेगा। तो एक बढ़ाने के लिए हमें हमारे खेत से दो भाग करने पड़ेंगे। एक जो है बफर जोन और दूसरा है कोर जोन। कोर जोन में हमारी फसलें होंगी, और बफर जोन में हमारी हमें जो आवश्यक, जो वनस्पति से अलग अलग चीज़ें हैं, वो हम लोग हमारे बफर जोन पे करेंगे। तो हम अभी प्रयास करेंगे कि हमारी खेती के साथ पर्यावरण बचाने का प्रयास। जैसे कि मैंने एक कोई झाड़ बढ़ा दिया, नीम की झाड़ है समझो, तो नीम के झाड़ से हवा अच्छी हो जाएगी, नीम के पत्तों से ज़मीन में खाद अच्छा बन जाएगा। नीम के फलों की पीस के हम उसका नीम तेल बना के उसके उर्वरक जो तेल के बाकी के जो रह रहे अवशेष है, जिसको नीम केक बोलते हैं, वो मिट्टी में डालेंगे। नीम से ज़मीन में, नीम के झाड़ से ज़मीन
जड़ उसके पकड़ के रखेंगे मिट्टी, और ज़मीन को संभाल के रखेंगे। तो ये सब होने के लिए हमारे बफर ज़ोन का काफ़ी महत्व है, जो हमारे हवा से, तूफ़ान से, बारिश से, गर्मी से हमारी खेत के फसलों का संरक्षण कर सके। तो हम इसके कुछ भाग बनाएंगे, जिसमें हम हमारी बफर ज़ोन में क्या होगा, कैसे कैसे होगा, क्यों होगा, इसके बारे में जान लेंगे, और उसके बाद में हम हमारी फसलों के ऊपर आ जाएंगे। शुक्रिया।